अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। इन द प्रीवियस लेक्चर आपने देखा था क्वेश्चन 1 और 2 को सीखा था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 इंशाल्लाह सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लिखा हुआ है राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ई द फॉलोइंग सेट। ठीक है, आपने ये जो सेट्स आपको दिए इसके आपने कोई से दो दो लिखने हैं प्रॉपर सबसेट। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो गिवन है, ठीक है, वो क्या सेट गिवन है। पहला आपको दिया गया है ए बी और सी। आपने इसके क्या लिखने हैं, पावर सेट लिखने हैं। तो आप इसके क्या लिखेंगे, पावर सेट्स। एक इसका हो जाएगा ए और एक इसका हो जाएगा बी। दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग लिख लेंगे आप इन द ब्रैकेट के अंदर, तो ये इसका बन जाएगा पावर सेट। ठीक है, इन्हें सबसेट्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 0, 1। इसके आपने मालूम करने हैं पावर सेट्स। ठीक है, प्रॉपर सबसेट्स मालूम करने हैं दो से। मेरे पास गिवन क्या है, गिवन मेरे पास है 0 और 1। तो इसके जो प्रॉपर सबसेट दो बन जाएंगे, वो एक बन जाएगा 0, एक बन जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। वहाँ आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ओनली एन लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं हमें मालूम है, ये होते हैं 1, 2, 3 एंड कंटिन्यू अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से कोई से दो लिख लें, एक 1 आ गया, एक 2 आ गया। ये दो प्रॉपर सबसेट बन गए नेचुरल नंबर्स के। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है हमारे पास। 4 में क्या दिया हुआ है आपको, z लिखा हुआ है, इंटीगर्स लिखा हुआ है। ठीक है, इंटीगर्स क्या होते हैं मेरे पास, इंटीगर्स होते हैं मेरे पास 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन। आप इसमें से कोई भी एक 0 लिख लें, एक आप +1 लिख लें, एक आप लिख लें -1। इस तरह से आप अपनी मर्जी के एलिमेंट्स को लिखकर पावर सेट्स जो है वो बना सकते हैं। 0 प्लस में 3 बनानी है, आप इनमें से कोई से दो जो है वो सिलेक्ट कर लें। क्वेश्चन 5 में आपके पास गिवन है क्यू। क्यू क्या होता है, क्यू से मुराद होता है रैशनल नंबर्स। ऑल नंबर्स आर रैशनल, लाइक हमारे पास 1/, जो है वो 2 है, रैशनल नंबर है। ऐसे हमारे पास अगर लिखा हो यहाँ पे 3/6, तो ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आपने इनके बनाने हैं प्रॉपर सबसेट, आगे डॉट डॉट लगा दें। तो एक इसका आ गया 1/2, एक आ गया हमारे पास 3/6। तो दीज आर द रैशनल नंबर्स के बन गए प्रॉपर सबसेट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 6 में आपके पास क्या गिवन है, 6 में हमारे पास आर गिवन है। ठीक है, आर कहते ही रैशनल नंबर्स को है। ठीक है, लाइक वो जो ऊपर लिखा था मैंने 1/2, 3/6 और इसके अलावा 4/8, ये सब हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इनके भी आपने कर लेने प्रॉपर सबसेट। एक 1/2 आ गया, एक 3/6 आ गया, एक 4/8 आ गया। तो ये इसमें से कोई से दो आप ले लेते थे प्रॉपर सबसेट्स। नेक्स्ट मेरे पास जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है उसने कि हमारे पास रियल नंबर्स क्यों हैं लेस देन 2। ठीक है, लेस देन 2 नंबर कौन से होते हैं, 0, 1 होता है। आप इसमें नंबर्स को हाईलाइट कर लोगे। ठीक है, इसको मैं नीचे यहाँ पे कर लेता हूँ आपके सामने। तो यहाँ मेरे पास गिवन क्या है, q एंड x इज लेस देन इक्वल टू। तो 2 से नंबर छोटे कौन से होते हैं, 0 छोटा होता है, 1 छोटा होता है। ये 0, 1 क्या हो गया, इसका प्रॉपर सबसेट्स हो गए। ठीक है, चल नाउ नेक्स्ट मूव करेंगे टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 3 हमने कर लिया, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। 4 क्या पूछा है हमारे पास, 4 ने पूछा हुआ है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। कोई ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता। जी बिल्कुल है, वो आपका एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट उसे कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी? देखिए अगर सिंपल ए बी लिखा हुआ है तो ये एक सेट है, लेकिन अगर ए बी को आपने लिखा है इन द स्क्वायर ब्रैकेट तो ये उसका क्या कहलाएगा, ये उसका पावर सेट कहलाएगा। जब डबल ब्रैकेट्स होती हैं तो फिर हम उस सेट को क्या बोलते हैं, पावर सेट जो है वो बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो जो मेरे पास सिंपल ए बी है वो मेरे पास जो है वो एक एलिमेंट सेट जिसके दो एलिमेंट्स हैं, और जो मेरे पास ये लिखा हुआ है ये एक सिंगल सेट है जिसका सिंगल एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पे इस सेट के दो एलिमेंट्स हैं और इस सेट का एक एलिमेंट है जो कि ब्रैकेट में आपको मेंशन किया हुआ है ए और बी कंबाइन है। ठीक है, इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन 6 में आपको डिफरेंट बेटा दिए गए हैं सेट्स, और बताना है कि इनके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बन सकते हैं पावर सेट के अंदर। ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में 2 की पावर n है, तो यहाँ पे क्या है, पहला जो इसका ए पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी है, उसमें कोई भी एलिमेंट जो नहीं है, तो इसका होगा 0। तो 2 की पावर 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में 2 की पावर n, तो 2 की पावर कितना आएगा हमारे पास, इसमें दो एलिमेंट्स आपको यहाँ पे इसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स जो है वो गिवन है, तो इसका हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर इसका 2 होगा कि एक ए एलिमेंट है, एक बी सी एक अलग से एलिमेंट है जो कि ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है, और इसके तीन एलिमेंट हमारे पास 1 2 3। ठीक है, इसमें आप 2 की पावर लगा के आंसर निकाल देंगे। दूसरे का 2 की पावर 2 आ जाएगा, तीसरे का 2 की पावर 7 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 8 आ जाएगा, फिर 2 की पावर 2 आ जाएगा, और फिर 2 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ पार्ट है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है मेरे ख्याल में। 2 की पावर 7, जी बिल्कुल 128। 2 की पावर 8 कितना होता है, 256। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 होता है, और ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर चार सेट दिए हुए जिनके आपने पावर सेट्स बनाने हैं। ठीक है, पहले आपको क्या दिया हुआ है, 9 11। जब इसके आप बनाएंगे पावर सेट्स तो आप बनाएंगे, पहला सेट्स क्या बन जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, दूसरे में आ जाएगा 9, तीसरे में आ जाएगा 11, और चौथा 9 11 दोनों इकट्ठे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 9 11 के चार बन गए मेरे पास पावर सेट, जो कि 2 की पावर 2 के फार्मूले को अप्लाई करते हैं। सेम ऐसे ही नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। चार है तो उसके 16 बनेंगे हमारे पास पावर सेट्स। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, ये 16 पहले आपने ब्रैकेट बना ली। पहला एम्प्टी है, सिर्फ प्लस है, सिर्फ माइनस है, सिर्फ मल्टीप्लाई, सिर्फ डिवाइड है। ये आपके चार पांच बन गए एलिमेंट। अब क्या करना है आपने, एक में आपने प्लस को पकड़ना है, तो ये आ गया प्लस माइनस, फिर आ गया प्लस मल्टीप्लाई, फिर आ गया प्लस डिवाइड। ठीक है, अब आपने सिर्फ पकड़ना है माइनस को, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, फिर आपने सिर्फ पकड़ना है डिवाइड मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये हो गए मेरे पास एलिमेंट्स। अब आपने तीन तीन के पेयर बनाने हैं। पहला ये तीन कर लें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस को निकाल के माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तीन बन गए। ठीक है, अब आप दरमियान से निकाल दें मल्टीप्लाई को, तो प्लस माइनस डिवाइड, तीन ये बन गए। अब आप दरमियान से निकाल दें माइनस को,
तो ये आ गया प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। नाउ अगली आप इस चारों को मिलाकर लिख देंगे, तो ये मेरे पास इसका क्या बन गया, इन सब के पावर सेट्स बन गए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है एम्प्टी सेट, और हम पहले बता चुके हैं कि एम्प्टी सेट का पावर सेट नहीं होता, ठीक है। एम्प्टी सेट का पावर सेट भी एक ही होता है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन सिंगल एलिमेंट के तौर पर कर दिया, ठीक है। अब आगे हम चलेंगे, तो आपको यहाँ पर गिवन किया हुआ है ए और ए बी, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स गिवन किए हुए हैं, कौन सा दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है और एक आपको बी सी दिया हुआ है। अब ए एक सिंगल एलिमेंट है और बी सी एक सिंगल एलिमेंट एज ब्रैकेट में शो किया हुआ है, तो इसके चार ही बनेंगे पावर सेट, एक दो तीन और चार। एक आपका आ जाएगा एम्प्टी, ठीक है ना, ब्रैकेट्स में करते हैं पावर सेट्स को, एक खाली ए आ गया, एक बी सी आ गया और एक में आपने तीनों को कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। तो ये इसके पावर सेट बन गए क्वेश्चन नंबर 7 के फोर्थ पार्ट के, ठीक है। आई होप बेटा अंडरस्टैंड आ गई होगी, शायद हमारी मुकम्मल होगी यहाँ पर 3.1। नेक्स्ट हमने अगले लेक्चर में 3.2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3.2 काफ़ी लेंथी है, 13 क्वेश्चन है, इसे भी हम दो पार्ट्स में ही करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। आई होप अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर योर प्रेजेंस। अल्लाह हाफिज़।